जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखो, आज का विषय है भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए लाभदायक है, जो हम कहेंगे, लेकिन खास करके भारतवासियों के लिए बहुत लाभकारी है। देखो, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टी के विषय में बात करते हैं। आज हम जो कहेंगे एक व्यक्ति विशेष का, वो लगेगा कि लोग ये राजनीति से संबंधित जुड़ा हुआ बात है, पार्टी विशेष से है, लेकिन किसी पार्टी विशेष से नहीं, केवल व्यक्ति विशेष से है। देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पार्टी कोई खराब नहीं होता। जैसे कोई रास्ता है, रास्ता खराब नहीं होता, उसके राहगीर यानी पथिक खराब होते हैं और अच्छे और बुरे होते हैं। अच्छे भी होते, बुरे भी होते हैं। तो लोग कहते कि भाई ये रास्ते पर मत जाओ, वहाँ चोर बदमाश रहते हैं, खतरा होगा। तो देखो, जब वो चोर चले जाते हैं तो रास्ता सही हो जाता है, और चोर रहते हैं तो चोर रहते तो रास्ता खराब है, चोर चले जाते तो रास्ता सही हो जाता है। चोर न रहने पर रास्ता सही है, और चोर है तो वो रास्ता खराब है। इस तरह से कोई पार्टी खराब नहीं होती, पार्टी सब अच्छी है, लेकिन उसमें हमारे समाज में जो पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं वो खराब और अच्छे होते हैं। जैसे देखो, इस समय भारतीय जनता पार्टी की ही बात है। ये भारतीय जनता पार्टी में सब अच्छे ही नहीं है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति है, उसके कारण सब अच्छा बना हुआ है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो समभाव के विचार के हैं, सबको बराबर मानते हैं। देखो, विश्व बंधुत्व के विचार के हैं वो, और सनातनी है। सनातनी का मतलब केवल एक देश की बात नहीं है, एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, सभी वर्ग सनातनी हो, विश्व का कोई भी हो, सभी सनातनी है। देखो, हम नहीं बात कहते, ये धर्म ग्रंथ से साबित कर रहा हूँ, और सभी ने कहा है। हम केवल कृष्ण जी का उदाहरण देंगे तो लोग कहेंगे अरे भाई ये तो केवल पक्षपात है, कृष्ण का उदाहरण दिया। देखो, यही बात पहले हम आपको बाइबिल से ही रख दें। बाइबिल में यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको जरा ध्यान से देखो। पेज नंबर जगह तो याद नहीं है। उन्होंने कहा है, हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। कारण कि वो सनातन को समझते थे, इसलिए पूरे संसार के सभी लोगों को कहा कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। देखो, ये सनातन के विषय में लो। सनातन स्वयं ईश्वर के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, वो कहे हैं हम, लेकिन हमको मत समझना, वहाँ वो व्यक्ति विशेष रूप से नहीं कहते, वो सर्वव्यापक सत्ता के हिसाब से कहते, जिसके विषय में शंकर जी ने कहा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करई विधि नाना, आन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो सर्वव्यापक शक्ति के विषय में उन्होंने कहा है। तो देखो, उसी सर्वव्यापक शक्ति के विषय में कहते, वो अपने शब्द को लेकर के कहे, लेकिन लोगों को व्यक्ति अपने ऊपर में ही समझ लेना चाहिए। जैसे एक नाटक में, कोई ड्रामा में कोई इसी विषय का व्यक्ति का पाठ लेता है, तो वह पाठ लेने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं बन जाता जिसका पाठ लिया। जैसे मान लो रामलीला हो रहा हो, कोई राम का पाठ ले लिया तो राम नहीं हुआ, वो तो है कोई और, थोड़ा देर के लिए उसने पाठ ले लिया। उसी तरह से ये पाठ लेकर के यहाँ श्री कृष्ण ने बोला है, गीता अध्याय 7 में वो कहते कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का, भूत यानी प्रेत मत समझ लेना, भूतों यानी जीव से यह संबंधित बात है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। ये सभी जीवों का मैं ही उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही पाल, ये जो है कि वो बीज हूँ। बुद्धिमानों की
बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हो। यहाँ तो बहुत कुछ गिनती करा है, लेकिन हमें मुख्य शब्द लेना है इसमें सनातन का। वह सनातन कौन है, मतलब क्या है उसका? उसी को इस्लाम मजहब में कहा गया, जरे जरे में है झांकी उस नूर की, यानी वो परमात्मा का कण कण में वो झांकी है। तो देखो, उसको दर्शन करने वाले दर्शन किए, जिसके पास पास में वो ज्ञान का नेत्र है वो दर्शन किए कण कण में। इसीलिए कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, जिसने देखा कण कण में उस परमात्मा को, खुदा को, नूर को, उसने कहा कि वह कण कण में है, उसका कण कण में दर्शन करो। तो इसीलिए कहा तुलसीदास जी ने कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये रामचरितमानस के रामायण में ही ये चौपाई है, बालकांड के दोहा 7 के नीचे। तो देखो, ये महापुरुषों का विचार जो है नरेंद्र मोदी जी का है। इसीलिए विश्व बंधुत्व के सूत्र को लेकर के चलते और कहते कि सबका साथ सबका विकास। और देखो, विकास वही करेगा व्यक्ति, और दूसरा कोई भारत का चाहे कहीं भी कर, उनका तो विकास करने का पूरे विश्व का है योजना कि हम पूरे विश्व का योजना विकास करें। और विश्व के सभी बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके विचारों को मानते हैं और सम्मान देते हैं, इसीलिए ताकि उनका समदर्शी एक वो संत हैं, संत के हिसाब से सबके विकास की बातें सोच रहे हैं। सब लोग उनके मार्ग को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। आज तक कोई इस देश में प्रधानमंत्री अब भी नहीं हुआ, हो सकता भविष्य में कोई इससे बड़ा हो जाए, ये इनके बराबर हो जाए। इनके बराबर तो होकर के कोई होने वाला हो कोई, हमको अभी उम्मीद नहीं है। हो सकता कभी हो जाए भविष्य में, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। जो नरेंद्र मोदी जी का इज्जत कदर मान सम्मान मिल रहा है पूरे विश्व में। अब वो देश का तो नाम भूल गए, वहाँ जब गए थे तो वहाँ का प्रधानमंत्री उनका चरण स्पर्श किया। सोचो क्या सोचा कि ये एक महाशक्ति है, महाविभूति है, ऐसा सोच करके उन्होंने चरण स्पर्श किया था। कोई प्रधानमंत्री किसी के चरणों में झुक जाना कोई आसान बात नहीं, साधारण सी बात नहीं है। तो देखो, ये सब ने समाचार में देखा होगा। तो देखो, वही विकास कर सकता है। अभी भारत का सुरक्षा के विषय में देख लो, भारत कितना पीछे था। पहले जो सत्ता थी कांग्रेस के समय में, देख लो कांग्रेस पार्टी खराब नहीं है, उसमें बहुत बड़े अच्छे अच्छे नेता आज भी है, पहले भी थे। जैसे गांधी को, नेहरू को छोड़ करके सब अच्छे थे, कारण कि गांधी और नेहरू ने ही भेदभाव फैलाया है, भेदभाव फैला करके देश का बंटवारा करवाया, इनकी यह चाल थी। फिर जो है कि गांधी ने कहा किया कि विभाजन करने के बाद भारत में उस को रख दिया, भाई विभाजन हो गया, जिसका हक मिल गया अपने हक में चले जाओ। नहीं, उनका विचार था कि नहीं, भारत टुकड़ा टुकड़ा होता रहे, यही आज देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें हम चाहे वो भी मोदी जी ऐसे विचार का नहीं है, चाहते सम विचार के हो और सब एक हो। अब सनातन पर आ जाओ, थोड़ा ये भी समझा लें, फिर उसके बारे में आगे करेंगे बात। सनातनी का मतलब है सब में जो सना हुआ है, सर्वव्यापक है, उसका नाम है सनातन। तो सनातन को कौन नहीं मानता है? जो जाने वो माने। अब तो सब लोग मानने वाले हो गए हो, कोई जानता तो है नहीं। जब उसकी आंख होगी, दिव्य नेत्र होगा, वैसा नेत्र होगा, ज्ञान होगा, उसको देखोगे तो समझ में आएगा। तो देखो, विश्व में कोई भी पंथ संप्रदाय वाले, धर्म नहीं है, पंथ संप्रदाय हैं। जैसे विद्यालय का नाम शिक्षा नहीं है, विद्यालय का नाम तो नाम अलग है और विद्या अलग है। उस सभी विद्यालयों में वही विद्या दी जाती है। इसी तरह से ये पंथ और संप्रदाय पूरे विश्व में जितने हैं, भारत में की बात छोड़, भारत तो यहाँ छोटा, एक बात हम कहेंगे, पूरे विश्व में जितने पंथ संप्रदाय हैं उसी ईश्वर के बारे में जानने और मानने को कहते। तो देखो, ये जो है सब सनातनी हो, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, फारसी हो, इस्लामिक हो, और ये तो छोटे छोटे पंथ बहुत से, ये मुख्य हैं।
इतने। तो कहने का मतलब ये सभी सनातनी है, कारण कि वो सनातन को ही सब लोग जानने और मानने को कहते, सनातन नाम ईश्वर का है। अब यहाँ लोग अल्प बुद्धि के कारण एक पंथ मान लेते, सनातनी पंथ, हिंदू जाते। रे भाई ये बात नहीं है, सब लोग सनातनी, और सनातन का मतलब वही ईश्वर। अब उससे उनको नहीं जानना चाहते हो, मानना चाहते हो, तो बात ये अलग है, मैं सनातनी नहीं हूँ। लेकिन कौन कह सकता है, जो कहेगा कि मैं इस्लाम का मत का मानता हूँ, इस्लाम को जानता हूँ, तो तुम्हारे अंदर उसी को, शक्ति को खुदा, आला, गॉड कह करके पुकारा गया। खुदा का मतलब लो, सुन लो, और सभी का मतलब समझा करके, इतना कोई नेता नहीं समझा पाएगा। कारण कि मैं नेता ही नहीं हूँ, मैं एक संत समाज से हूँ। हमारे गुरु महाराज जी समदर्शी हैं, उन्होंने ये बात हमको सिखाया और बताया, उनकी बातों पर चिंतन मनन किया तो सत्य निकला। तो क्या कहते, खुदा का मतलब जो खुद ब खुद है इस संसार में, उसके सिवाय इस संसार में कोई है नहीं, इसलिए उस शक्ति को खुदा कहा गया। खुद है, उसी ने सब कुछ करा, वही रचता है और फिर अपने में विलीन कर लेता है। यही बात भागवत भी बता रहा है कि वही परमात्मा सबको रचते हैं अपने में से, फिर अपने में विलीन कर लेते हैं, यानी समाप्त कर देते, अपने आप में समेट लेते। अब राम, राम का मतलब है सब में रमने वाला। राम, इसीलिए शंकर जी ने कहा राम रामेति 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 मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वर्णाने। देखो वह सब में रमा हुआ है, इसके लिए नाम है राम। राम केवल दशरथ नंदन पुत्र के, दशरथ के पुत्र पर मत चले जाओ। आज तो बहुत से राम है, हजारों लाखों राम है, क्या ये राम को ले रहे हो? नहीं, उस राम के विषय में कहा गया। भगवान, भग माने इंद्री, वान माने उसको संचालन करने वाला हो, वह शक्ति तुमको भी संचालन कर रहा है, वही राम है, वही खुदा है, वही अल्लाह है, गॉड है। गॉड माने सबका गाइड करने वाला। अल्लाह का मतलब सब में रहते हुए सबसे अलहदा, वो सब में है। जैसे देखो एक उदाहरण में, कमल के पत्ते में पानी डाल दो, पानी और पत्ता अलग हो जाएगा। टेढ़ा कर दोगे पानी गिर जाएगा, उसमें पत्ता, पानी का अंश नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से वह अल्लाह है। देखो अब ये लंबा बात होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पूरा विश्व सनातनी है और सनातन को ही जानने और मानते हैं। कारण कि एक तत्वदर्शी संत के शिष्य हैं, वो संत हैं। ऐसा आज तक कोई इस संसार में हमारे जानकारी में नेता नहीं हो। पूरे भारत की तो बात हम अलग करते हैं, पहले कभी हुआ होगा और हो सकता है, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ, यह देश आज़ादी के पहले ऐसा कोई नहीं हुआ। उसके पहले पता चलता है सम्राट अशोक हुए, लेकिन सम्राट अशोक पूर्ण ज्ञानी नहीं थे, अधूरे थे। कारण कि एक बात दिखाई दे रहा है, कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने तलवार रख दिया, और तलवार रख दिया तो कहा कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलो, लेकिन कोई भी बात विषय अति का नहीं होना चाहिए। तो देखो वो जैसे हमारे ऊपर कोई हमला करता रहे, हम तलवार नहीं उठाएंगे, ये गलत बात है। पहले समझाओ, न माने तो तलवार तो उठाना ही पड़ेगा। इसी का हमारे विदेशी आक्रमणकारी न जाए लाभ उठाए, उनका केवल ध्येय था लूटो और राज करो, मारो इनको, काटो और राज करो। इसीलिए बार बार ये देश गुलाम होता रहा हजारों वर्षों से, और हमला होता रहा। उसके पहले किसी की ताकत नहीं थी भारत पर हमला करने का, लेकिन जब से ये सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया और सभी लोग इसके बाद इस बात को समझे नहीं, स्वयं जो है सम्राट अशोक भी नहीं समझे होंगे, तभी उन्होंने इसका अर्थ नहीं समझाया कि भाई देखो जब ऐसा कोई आपत्ति आवे तो अंत में रक्षा करने के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा। श्री राम कोई अधर्मी नहीं थे, धर्मी थे, लेकिन अति हुआ अत्याचार का तो उनको बाण, धनुष बाण उठाना ही पड़ा। श्री कृष्ण जो कसम खा गए थे कि हम कोई हथियार नहीं उठाएंगे, अति हो गया तो उनको चक्र सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अर्जुन के रुकने पर कहते कि अर्जुन हम नहीं रुकेंगे, भले मान प्रतिष्ठा मेरा चला जाए, लेकिन देश का रक्षा होना चाहिए। हमारे धर्म से, हमारे मान प्रतिष्ठा से हमने कसम खाया ना, हमारा मान प्रतिष्ठा भाड़ में जाए, पानी में चला जाए, कोई बात नहीं है, मिल जाए मिट्टी में, लेकिन देश का गौरव
समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्वजों का मान सम्मान में दाग नहीं लगना चाहिए, इसलिए हमारा गौरव माने कुछ नहीं, श्री कृष्ण ने कहा है। तो देखो, इस बातों को हम सबको भी लेकर के चलना चाहिए। किसी भी विषय, देखो भोजन करते हो सीमा भर पर करते हो, अधिक नहीं करते हो, नहीं तो नुकसान करेगा, आपके शरीर को हानि करेगा, आपको लाभ देने के बजाय हानि पहुंचाएगा। आवाज और विकास के ऊपर यही व्यक्ति है कि जो हर तरह से विकास कर रहा है। देखो, देश सुरक्षा की बात हो, हर जगह जगह उन्होंने सैनिकों को लड़ने के लिए हथियार दिया, अच्छे अच्छे ढंग के जहाज़ दिया, हेलीकॉप्टर दिया, और भारत में ही बहुत से जहाज़, अरे बहुत से क्या, अभी तेजस और भी कोई विमान और बन रहा है, तो और हथियार भी बना के, राइफल हो, मशीन गन हो इत्यादि, ऐसे सब हथियार बनाने का वो फैक्ट्री बनवाए, अभी बन रहा है, और लोगों को सुविधा दे रहे हैं। और इसमें भेदभाव नहीं है, सभी वर्ग को, कोई कसम खा करके कहे कि हमको सुविधा नहीं मिलता, लेकिन हरामखोरी है कि सुविधा मिलते हुए केवल जाति के नाम पर या पार्टी के नाम पर उनकी निंदा लोग करते हैं। आज आ जाओ, हम सपा वालों को देख रहे हैं, कांग्रेसी को देख रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। अरे तुमको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये जब आया था कोरोना, कोरोना में जान बचाने के लिए भेदभाव किया मोदी जी ने, सभी को अनाज दिया और सभी को इंजेक्शन लगाया। ये नहीं है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो हम लगा दें और पार्टी का नहीं लगा। और भारत में नहीं, पूरे कई जगह सैकड़ों देशों में ये दवाइयाँ आ गई हैं। कुछ जगह तो मदद में भेजा इन्होंने, पाकिस्तान को भी भेजा, बांग्लादेश को भी भेजा, और सब देश तो बहुत है, नाम तो हमें याद नहीं है, मालूम भी नहीं है। तो देखो, ऐसे मुख्य रूप से मालूम है 100 देशों में भेजा गया। तो देखो, उनके अंदर भेदभाव नहीं है, वो समदर्शी एक संत है, और समभाव से इसीलिए कहते कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो देखो, ये बात इस G20 सम्मेलन में, जो विश्व के जो ग्लोबल, जो ये विश्व देशों का जो सम्मेलन था दिल्ली में, यहाँ भी वही बात, पूरे विश्व के लिए वही बात, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही मिल करके जो सब लोग काम करेंगे, तभी जो समाज का विकास हो सकता है। और छोटे छोटे स्वार्थ में मत आओ, छोटे छोटे स्वार्थ में आकर के उनकी बदनामी मत करो और उनका बहिष्कार मत करो। हम ये नहीं कहते कि ये पार्टी ही अच्छी है, सब पार्टी अच्छी है, लेकिन उसमें देखो लोग गलत आ जाते हैं, गलत विचारधारा के आ जाते हैं, तो पार्टी खराब हो जाती है। देखो, जब से ये एक व्यक्ति का अधिकार जम गया कोई भी पार्टी पर, तो स्वार्थ में वो अधिकार जमा है। पार्टी में किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी परिवार का अधिकार नहीं होना चाहिए। पार्टी सबकी है, देश रक्षा के लिए बनता है, यह देश रक्षा के लिए ही बनाया गया है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी का अधिकार, कांग्रेस पार्टी पर अधिकार नेहरू परिवार का हो गया, तब से पार्टी खराब हुई है। उसमें भी अच्छे अच्छे आज भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको निकाल दिया जाता है। वो राष्ट्र की बात करते और सच्चाई कहते, उनको निकाल दो। सभी पार्टियों में ये हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। अच्छे लोग को चुन करके उसमें रखा जाता है। जैसे देखो, आज ये सबका साथ सबका विकास वाली बात कौन करता? कोई करता है क्या? कोई करे तो बताओ। केवल है समाजवाद का नाम, लेकिन एक तरफा किसी का पक्ष लेकर के हमला करवाओ, हमें वोट मिलना चाहिए, मर जाओ। देखो, अभी सपा का ही सरकार था उत्तर प्रदेश में, एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दे करके मुजफ्फरनगर दंगा चलता रहा। केंद्र में कांग्रेस का सरकार था, वो चुप मुंह बंद रखा, लोग मरते रहे, दोनों तरफ के मत मरते होंगे, ये तो नहीं है कि एक तरफ का, लेकिन एक तरफ का पता चलता विशेष लोग मरे। अच्छा ठीक है, दंगा क्यों हो कि कोई ना मरे, सबका रक्षा हो, रोक दो, तुम्हारा शक्ति है। वो लोग ना समझ हैं, ना समझी से लड़ रहे हैं, तुम तो रोक सकते थे, लेकिन नहीं, हमें मतलब नहीं, हमें तो वोट मिलना चाहिए, हमारा सत्ता बना रहना चाहिए। क्या है ये? पक्षपात नहीं तो क्या है? देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इनका ये विचार नहीं है। कहीं भी दंगा होता है, लड़ाई होता है, कोई भी गलत कार्य करता है, सबको बराबर दंड मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक ही कानून है, एक ही नियम है। और कुछ लोग यहाँ हैं कहते कि हमारा वो नियम नहीं चाहिए, हमारा तो अलग ही रहे। भाई, जहाँ योजना का लाभ लेना होगा वहाँ कहे कि हमको बराबर चाहिए, और कानून आ गया तो बराबर नहीं चाहिए, हमारे लिए अलग कानून। ये गलत बात है।
सबके लिए कानून एक होना चाहिए, तभी जो है कहीं उठाव पटक नहीं होगा, उसमें द्वेष नहीं फैलेगा, दो नज़रिया के भाव नहीं आएगा। राजा हो या माता पिता हो, दोनों एक ही पद है, तो एक नज़र से देखेगा तभी कोई किसी को कहने वाला नहीं होगा। नहीं तो दो नज़रिया देखे नहीं तो तुरंत हो गया कि भाई ये तो पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात वाली बात आ जाएगी। सबके लिए कानून एक हो, नियम एक हो, जो हक दिया जाए सबको बराबर मिले, ऐसा होना चाहिए। वो कर रहे हैं मोदी जी। इसलिए हमारे समझ से ये चुनाव जो आ रहा है 2024 का, इसमें केवल नरेंद्र मोदी जी को ही अगर आप लोग बनाएंगे प्रधानमंत्री, तो ही देश का सुरक्षा होगा। ये बताओ, आप सबको गौरव चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, या अपना स्वार्थ चाहिए? कोई एक मुकदमा के लिए पीछे पड़ा है कि हमारा मुकदमा जिता देंगे अखिलेश, या कोई भी पार्टी का हो, कह दे भाई तुम्हारा काम कर देंगे, उस काम के पीछे पड़ करके सोचते स्वार्थ में तो उनका निंदा करो मोदी जी का। तो स्वार्थ से ऊपर उठो, अपना और सबका भला सोचो। अभी हमने देखा एक वीडियो अयोध्या का था, उसमें सीधा खुल्लम खुला कह रहा है कि अखिलेश का सत्ता यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अखिलेश का सत्ता होना चाहिए। अखिलेश के समय में कितना लूटपाट था, चोर गुंडे कितने आगे थे, लेकिन अब है, अभी भी है, लेकिन कम है। गलत किया तुरंत दंड मिला। यही जो है मोदी जी का हाल है। देखो, बम धमाका कब कहाँ हो जाए कोई पता नहीं था, अब बम धमाका क्यों नहीं हो रहा है? कोई विचार बनाता है, और इतना खुफिया तंत्र इतना लागू है, खुफिया विभाग ये आगे हिम्मत बढ़ा करके ये लोग काम कर रहे हैं। पहले खोज लेते कौन हमला करने वाला है, कौन देश का हानि करने वाला, तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और सजा के लिए चला जाता है। वो कई जगह पकड़े जाते, पहले भी पकड़े गए, अभी तत्काल देखो अभी 4-5 आतंकवादियों के बारे में पता चला कि वो PhD किए हुए थे, बड़े शिक्षित थे, और वो लोग ऐसे देश के लिए हानि के लिए काम कर रहे थे। राम मंदिर पर जो है उनका था निशाना था कि उसको बर्बाद करो, और कई बड़े बड़े शहरों का ऐसा पता चला। इसके पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन इनके पहले खुफिया विभाग के ऊपर लगता है कि प्रतिबंध रहा कि तुम जांच पड़ताल मत करो, होने दो धमाका, तभी तो हमें मौका मिलेगा कि भाई हमारा साथ दो, हमको मजबूत करो ताकि तुम्हारा हम रक्षा कर सके। लेकिन देखो वो समय खत्म हो गया। सीमा पर भारत और पाकिस्तान के, ये चीन के सीमा पर जो हो रहा है सो हो रहा है, भारत के अंदर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो पहले बसों में हम देखते थे सीट पर लिखा हुआ सामने कि भाई अपने सीट के नीचे देखो कहीं कुछ तो है तो नहीं, ये शंका वाली वस्तु, तुरंत ड्राइवर को कंडक्टर को सूचना दो। ट्रेन में नहीं, रेल में यही लिखा रहता था, हर जगह लिखा रहता भाई सावधान रहो सावधान रहो। अब कहीं लिखा नहीं मिलता, कोई बम धमाका होता नहीं, उतना कोई क्राइम होता नहीं, कारण कि खुफिया विभाग को छूट है, पूरा छूट है कि तुम अपना कार्य करो। अब यही छूट अभी याद आ गई, जब मोदी जी जैसे आए तैसे सेना को छूट दे दिए, पूछना नहीं है। अगर कोई भी हरकत देखो, कोई भी दुश्मन देखो, कोई भी देश का नुकसान करने वाला देखो, उसको तुरंत मार दो। ये नहीं कि हमसे पूछने की बात नहीं है। पहले था कि तुम मर रहे हो मर जाओ, लेकिन सेना किसी दुश्मन के ऊपर गोली नहीं चला सकता, भारतीय सेना पर इतना प्रतिबंध न था। यहाँ से पूछो तब जाएगा आदेश कि तुम गोली चलाओ। इसी का दिन था कि मनमोहन के समय में पाकिस्तान के सैनिक भारत के सैनिक का मस्तक काट करके लेके चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, हाथ तो बंधा हुआ था बेचारे, करे तो क्या करे, आदेश नहीं गोली चलाने का, मर रहे हो मर जाओ, लेकिन तुम गोली नहीं चला सकते हो। देश जाए भाड़ में, लेकिन हमें उस देश से मित्रता चाहिए। फिर मनमोहन के पास खबर आया तो कहा कहते कि हम सोचेंगे। अरे वहाँ मस्तक कट रहा है, हमला हो रहा है देश के ऊपर, और कर सोचेंगे कि इतना ये कायरता और देश हानि की बात है। यही लोग हैं इसमें कि आतंकवादियों को मरने पर रोते हैं। तो अब तो बात नहीं है, हो रहा है होने दो, जो इसको रोना है रोए, लेकिन देश का सुरक्षा होगा। अब ऐसा व्यक्ति आ गया है, उसके बाद से देश के अंदर ऐसी कोई खतरा नहीं हुआ कि हिम्मत नहीं देश के ऊपर कोई आंख उठा के देखे। चीन अब तक पता नहीं कितना अंदर चला गया। आज जो है मोदी जी को कहते कि लोग जो
चीन का ज़मीन कब्जा करवा दिए। अपना तो देखो, स्काई चीन कहाँ का है? आज स्काई चीन का हिस्सा तो भारत का ही है, लेकर के अपना स्काई चीन बना लिया। क्या किया तुमने? इसलिए अपने ऊपर देखो कि हम क्या किए। केवल मोदी जी के ऊपर आवाज़ मत उठाते रहो। देखो, अपना देखो, दूसरे ऊपर उंगली मत उठाओ। हम सब भारतवासियों से यही कहेंगे कि पहले उधर देखो, वो लोग क्या किए भारत के लिए, ये क्या कर रहे हैं। अगर मान सम्मान और देश का और अपना सुरक्षा चाहिए तो पक्षपात छोड़ो। जाति पक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, पक्षपात मत करो, पार्टी पक्ष मत करो, कोई भी पक्ष मत लो। अपना स्वार्थ जब त्यागोगे तभी देश का रक्षा होगा, अपने मान सम्मान ऊंचा उठेगा। आज देखो भारत का गौरव कितना पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो देखो, आप सबको मान सम्मान चाहिए, भारत का गौरव ऊंचा होना चाहिए। हम तो देखते कि बहुत बनावटी बात करके भारत के नीचे दिखाया जा रहा है। कहाँ हुआ? कहीं हुआ है नीचे? अगर ऐसे ही देख लो, नज़र उठाकर समाचार में देखते रहो। मोदी जी सबको घूस दे करके, पैसा दे करके विदेशियों को ऐसा नहीं कर लिए कि हमारा मान सम्मान करो। ये तो लोग नकली बात करते, कहते कि नहीं उन्होंने सब कुछ पैसा के ऊपर। तुमने क्यों नहीं करवा लिया भाई? तुम्हारे हाथ में कौन जो है रस्सी बांध रखा था? क्यों नहीं ऊंचा किया पैसा दे करके? क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी थी? लेकिन नहीं, इतना ऊंचा उठाने का शौक नहीं था, विचार नहीं था। भारत का नुकसान कराओ, भारत का नाम बदनाम करो, भिखारी बनाओ, लूटो, लुटाओ, खाओ और खिलाओ। कांग्रेस का सिद्धांत ये था। तो कांग्रेस का वर्चस्व एक व्यक्ति के परिवार का, गांधी परिवार के हाथ में है, इसलिए ऐसा दुर्गति हो रहा है। इसमें भी अच्छे अच्छे नेता हैं। चाहे तो भारत कांग्रेस पार्टी भी नाम ऊंचा ले जा सकता था, लेकिन अच्छे नेताओं को तो निकाल दिया जा रहा है। हो तो कहाँ से हो? और जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक ये भारतीय जनता पार्टी भी ऊंचा। अगर ये निकल गए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम स्थिति रहेगी अच्छी, ये बिगड़ जाएगा। इसमें तब तक जोगी जी मिल गए। भगवान से प्रार्थना करते कि नरेंद्र मोदी जी का आयु बहुत लंबी हो और इनके जैसा ही व्यक्ति भारत को मिलता रहे, तभी हमारे भारत का सुरक्षा हो सकता है। समदर्शी भाव का और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ये सूत्र से चलते रहेंगे तो हमारे भारत का विकास होता रहेगा। और आप लोग अच्छे ढंग से ये स्वार्थ मुक्त होकर के इस बातों को सुनो और समझो, तो समझ में आएगा ये व्यक्ति क्या कह रहा है। इसी सिद्धांत से चलोगे तो आप सबका और आपके देश का गौरव ऊंचा होगा। जब मोदी जी का चरण छुआ गया उस दिन हम क्या सोचे कि हमारे पूरे भारतवासियों का चरण छुआ जा रहा है, कारण कि हमारे भारत की तरफ से व्यक्ति गया है। नरेंद्र मोदी जी को मत समझ लो, उनका जयकारा लगे तो सोच लो पूरे, कारण कि भारत की तरफ से गए। जैसे उदाहरण दे दूँ, 1800 कुछ ईस्वी का सन का बात है वो, जब विवेकानंद गए थे शिशांग शहर अमेरिका में, तो वहाँ उनके नाम ऊंचा हुआ और जीते तो पूरे भारत का नाम ऊंचा हुआ। अगर वही हार जाते तो पूरा भारत हार जाता। अभी क्रिकेट जाके खेलते भारत के खिलाड़ी तो जीतता है एक व्यक्ति, तो नाम होता है पूरे भारत का, भारत जीत गया। ये नहीं होता कि फलाना व्यक्ति जीत गया, नहीं, कारण कि भारत की तरफ से गया है। ये दिमाग से सोचो, स्वार्थीपन छोड़ो। छोटे छोटे स्वार्थ में कहते हो कि नहीं मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी अकेले गए हैं क्या? अपना भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत का प्रधानमंत्री पूरे देशवासी ने मिलकर बनाया है। पूरे भारत का गौरव ऊंचा होता है। क्यों नीच बुद्धि एकदम बिल्कुल गंवार जो एक औरत होती है ना, अनपढ़, उसकी बुद्धि रख रहे हो? छोटे बच्चों की बुद्धि रख रहे हो। छोटे बच्चों की बुद्धि हम कहेंगे इसको। इस तरह की मानसिकता की केवल नरेंद्र मोदी का इज्जत हो रहा है। अरे हमारे देश का वो प्रधानमंत्री है, उसका पैर छुआ गया तो हम उस दिन समझ लिए कि पूरे देशवासियों का पैर छुआ जा रहा है। ये सोचो, भारत का प्रधानमंत्री है, केवल अपने घर का प्रधान वो मंत्री नहीं है, वो घर का मालिक नहीं है, पूरे देश का मालिक है। इसलिए हमारे मालिक का सम्मान हुआ तो हमारे पूरे देश का सम्मान हो गया। ये भाव रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं और आगे इस विषय में अच्छे ढंग से और वीडियो बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।